जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म केम्बांग कांतिल के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक माँ दिखाई जाती है जो कि खून से लथपथ थी और उसके हाथ में उसकी छोटी सी बेटी होती है जो कि बेहोश पड़ी थी। वो अपनी बेटी को एक पोयम गा के सुनाती है और ये सीन कट हो जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि एक ऑर्फनेज में थी। उसकी केयर टेकर वहाँ पे एक कपल से बात कर रही होती है क्योंकि वो उस लड़की को अडॉप्ट करने आए थे। इस कपल के नाम होते हैं एंटोन और सिस्का और ये तानिया को पहली बार देख के ही उसे पसंद करने लगते हैं। वो केयर टेकर जब अंदर आती है तो वो तानिया को समझाती है कि उसके नए पेरेंट्स उसे कुछ दिनों में ले जाएंगे। वो तानिया से कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ जाके खेले और जब तानिया उनके साथ खेलने जाती है तो उसके सभी दोस्त उससे कहते हैं कि वो उसके साथ नहीं खेल सकते। वो केयर टेकर जब ये देखती है तो बच्चों के पास जाके उनसे कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि इससे तानिया को बहुत बुरा लगा है और वो बाहर अकेले है। इधर तानिया अकेले बैठी होती है और गुस्से में वो फ्लावर्स खा रही थी। तभी वो केयर टेकर उसके पास आती है और उसे समझाती है। वो उससे कहती है कि अब सभी बच्चे उसके साथ खेलने को तैयार हैं तो वो अंदर जाए। और जब तानिया अंदर जाती है तो वो उन सभी बच्चों के साथ खेलती है। वो लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं जहाँ सभी लोग छुप जाते हैं। तानिया जब एक लड़की के पास छुपने आती है तो वो लड़की उससे कहती है कि वो उसके पास नहीं छुप सकती। ये सुनकर तानिया ऊपर चली जाती है छुपने के लिए। जिस बच्ची पे डाइम थी वो सभी को ढूंढ लेती है और तानिया को ढूंढने के लिए वो ऊपर जाती है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है तो वो रूम में जाती है जहाँ पे खिड़की के पर्दे के पीछे उसे एक साया दिखाई देता है। उसे लगता है कि वो तानिया है, लेकिन जब वो पर्दा हटाती है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता। तभी एक स्पिरिट उसे उठा के खिड़की से बाहर फेंक देती है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। केयर टेकर जब उसके चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो वहाँ पे आती है और सभी बच्चे बालकनी में तानिया को देखते हैं जिससे उन्हें लगता है कि शायद तानिया ने ये सब किया है। कुछ देर बाद वो केयर टेकर तानिया के रूम में जाती है जहाँ उसे एक डेविल की आवाज आती है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो तानिया वहाँ पे अकेली बैठी हुई थी और तभी वो उसके हाथ पे एक निशान देखती है जिससे उसे पता लगता है कि वो पोजेस्ड है। रात को जब वो सभी डिनर टेबल पे आते हैं तो वो सभी तानिया से कहते हैं कि वो उसके साथ खाना नहीं खा सकते। ये कह के वो अपने अपने रूम में खाने के लिए चले जाते हैं। तानिया को इस बात से बहुत बुरा लगता है तो केयर टेकर उसे समझाती है और उससे कहती है कि वो लोग बस उससे नाराज हैं जो कि जल्दी मान जाएंगे। अगली सुबह एंटोन और सिस्का उस ऑर्फनेज में आते हैं तानिया को गोद लेने के लिए। केयर टेकर उन्हें तानिया के रूम में ले जाती है जहाँ वो उन्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाती है। एंटोन तानिया के पास आके उससे कहता है कि अब वो ही उसके माता पिता हैं और तभी उसकी नजर उसके जख्मी हाथ पे पड़ती है जिसे देख के वो हैरान हो जाता है। वो दोनों तानिया को अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने घर में लेके जाते हैं और हम देखते हैं कि उनका घर काफी आलीशान है। जब तानिया अपने नए घर में पहला कदम रखती है तो हम वहाँ पे किसी को देखते हैं जो उस पे नजर रख रहा था। फिर हमें एक महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम उनके घर में एक टैक्सी को आता देखते हैं। उस टैक्सी में से एंटोन की बहन अलीसा निकलती है जो कि उनके साथ रहने आई थी। अलीसा अपने भाई और सिस्का से मिलती है और उन्हें बताती है कि उसका यहाँ पे एक शो होने वाला है और वो उसी सिलसिले में यहाँ पे रहने आई है। एंटोन उससे कहता है कि ये उसका ही घर है तो वो जब तक चाहे यहाँ पे रह सकती है। अलीसा जब अपने रूम में होती है तो दरवाजे के पास से कोई साया गुजरता है। ये देख के अलीसा काफी डर जाती है और जब वो बाहर जाती है तो उसे वहाँ पे कोई नहीं मिलता। उसके बाद वो तानिया के रूम में जाती है जहाँ वो तानिया से मिलती है। वो तानिया से बात करना चाहती है लेकिन तानिया उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। तभी वहाँ पे सिस्का आती है जो अलीसा से कहती है कि वो अपने रूम में जाके सो जाए। तानिया को उन्होंने अडॉप्ट किया है और वो बहुत ही शाई है, इसीलिए वो ज्यादा लोगों से बातें नहीं करती। अगली सुबह अलीसा अपने गार्डन में अपने शो की प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी वहाँ पे एल नाम का एक लड़का आता है जो कि उससे कहता है कि उसकी एक्टिंग ठीक नहीं है, उसे थोड़े और एक्सप्रेशंस जोड़ने चाहिए जिससे उसकी एक्टिंग और भी अच्छी हो जाएगी। अलीसा ये सुन के उससे कहती है कि आखिर वो होता कौन है उसे ये सब बताने वाला। तो वो लड़का उसे बताता है कि उसका नाम एल है और वो फ्लावर्स डिलीवरी करने आया है। वो हफ्ते में 3 बार मिसेस सिस्का के लिए मैग्नोलिया फ्लावर्स डिलीवरी करने के लिए आता है। ये सुन के अलीसा को काफी अजीब लगता है क्योंकि मैग्नोलिया फ्लावर्स किसी रिचुअल के लिए जाने जाते थे। वो इस बात को नजरअंदाज करती है और अपनी प्रैक्टिस करने लगती है। एल उन फ्लावर्स को लेके दरवाजे पे जाता है और गेट खटखटाता है। तभी वहाँ पे सिस्का आके उन फ्लावर्स को लेती है और उसे अपने प्राइवेट रूम में ले जाती है। तभी तानिया उसे उस रूम में जाता हुआ देखती है तो वो उसके अंदर जाना चाहती है, लेकिन वहाँ पे एंटोन आ जाता है जो तानिया को रोकता है और उससे कहता है कि उसने उसे कितनी बार मना किया है उस रूम में जाने के लिए। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जरूर उस रूम में कोई सीक्रेट है जिसे वो छुपा रहे हैं। रात को अलीशा जब अपने परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसे एक अजीब सी आवाज आती है। जब वो तानिया के रूम में जाती है तो वो तानिया को देखती है जो कि खिड़की से बाहर देख रही थी, और जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक साया नजर आता है जो उसे डराता है,
जिससे अलीशा बहुत डर जाती है और वो तानिया से कहती है कि वो खाना खाने चले। जब वो सभी खाना खा रहे होते हैं तो अलीशा एंटोन से कहती है कि जब वो छोटे थे तो वो इनसेपरेबल थे, लेकिन अचानक वो उनका घर छोड़ के भाग गया और बहुत कम समय में उसने काफी तरक्की हासिल कर ली। वो उसके लिए बहुत खुश है और वो चाहती है कि वो और ज्यादा तरक्की करे। एंटोन उससे कहता है कि वो उसकी बहन है तो ये सब उसका भी है, तो वो जितनी देर चाहे वो यहाँ पे रह सकती है। अलीशा उससे कहती है कि उसे लगता था कि वो एक वीक पर्सन है, लेकिन उसने इतनी सारी प्रॉपर्टीज बना ली हैं जिससे उसे पता लगा है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। ये सुन के सिस्का उससे कहती है कि ये सब पाने के लिए उसने बहुत सैक्रिफाइस किए हैं। तभी एंटोन सिस्का का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो चुप रहे। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि जो भी संपत्ति उसने बनाई है शायद वो ब्लैक मैजिक की मदद से बनाई है, जिसमें उसने सैक्रिफाइस किए होंगे। तभी अलीशा उनसे पूछती है कि क्या वो तानिया के रियल पेरेंट्स को जानते थे। तो ये बात सुन के तानिया को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। एंटोन उससे कहता है कि उसके सामने उसके पेरेंट्स की बात वो ना करे तो ही अच्छा है। रात को अलीशा जब सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है जहां वो अपने दीवार पे बनी पेंटिंग्स को देखती है, जिसमें एक औरत होती है जो उसे पीछे मुड़ के देख रही थी। ये देख के वो काफी डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसे एक औरत के पोयम गाने की आवाज आती है जो कि तानिया के रूम से आ रही थी। जब वो तानिया के रूम के बाहर जाती है तो वो देखती है कि तानिया खिड़की के बाहर किसी को देख रही है और तभी उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिससे तानिया डर जाती है। अगली सुबह तानिया सिस्का को देखती है जो कि अपने सीक्रेट रूम से बाहर निकल रही थी। जब वो नीचे जाती है तो उसे उनके घर की मेड मिलती है जो कि बहुत सारे फ्लावर्स को ले जा रही थी। वो उससे पूछती है कि आखिर वो इतने मगनोलिया फ्लावर्स का क्या करेंगे, तो वो मेड उसे बताती है कि सिस्का ने ये फ्लावर्स मंगाए हैं। अलीशा उससे पूछती है कि आखिर वो इतने सारे फ्लावर्स का करती क्या है, तो वो मेड ये बात सुन के उसे कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है, मानो कि वो उससे कुछ छुपा रही हो। अलीशा को इस बात से बहुत अजीब लगता है और वो अपने थिएटर में जाती है। उसी थिएटर में उसे एल भी मिलता है जो उससे बात करने आता है। अलीशा उससे पूछती है कि क्या उसने जानबूझ के इस थिएटर में एडमिशन लिया है, तो एल उससे कहता है कि उसे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, इसीलिए उसने यहाँ पे एडमिशन लिया है। कुछ देर बाद अलीशा वॉशरूम में जाके प्रैक्टिस करती है और तभी उसे वहाँ पे सफेद कपड़े में एक आत्मा नजर आती है जिसे देख के वो डर जाती है। जब वो बाहर जाती है तो उसे एल मिलता है जो उसकी शक्ल देख के उससे कहता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। अलीशा उसे सारी बात बताती है तो एल उसे समझाता है कि उसे भी उसके घर में कुछ गड़बड़ लगती है। उसके घर में जो लड़की आई है तानिया, वो काफी अजीब सा रिएक्ट करती है और एंटोन कभी भी किसी को भी तानिया से बात करने नहीं देता, मानो कि उसने घर में ही उसे कैद कर रखा हो। अलीशा उससे कहती है कि उसका भाई ऐसा नहीं है, तो एल उसे कहता है कि यहाँ पे अमीर लोग बहुत ही वियर्ड चीजें करने के लिए जाने जाते हैं। अलीशा उससे पूछती है कि क्या वो जानता है कि सिस्का उन फ्लावर्स का क्या करती होगी, तो एल उसे बताता है कि उन फ्लावर्स को रिचुअल में इस्तेमाल किया जाता है। जब डीमन को समन करना हो या किसी को सैक्रिफाइस करना हो तो वो फ्लावर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सुन के अलीशा को काफी अजीब लगता है और एल उसे घर तक छोड़ने जाता है। अगली सुबह अलीशा जब बाहर आती है तो वो तानिया को एक पेंटिंग बनाता देखती है। जब वो पेंटिंग में नजर डालती है तो वो पूछती है कि आखिर ये कौन है, तो तानिया उसे बताती है कि ये उसकी माँ और वो हैं, और वो जो ब्लैक में है वो डेविल है जो उसे परेशान करता है। ये सुन के अलीशा को काफी अजीब लगता है और तभी वहाँ पे नौकरानी आके अलीशा को एक लेटर देती है। उस लेटर में लिखा था कि अगर उसे अपनी जिंदगी प्यारी है तो वो तानिया से दूर रहे। अलीशा नौकरानी से पूछती है कि आखिर ये लेटर उसे किसने दिया है, तो वो उसे बताती है कि यहाँ पे एक आदमी आया था जिसने उसे ये लेटर दिया था और उससे कहा था कि वो अलीशा को ये जाके दे दे। तभी वहाँ पे एंटोन आता है जो कि तानिया को घर के अंदर चलने के लिए कहता है और अलीशा दरवाजे के बाहर जाती है उस आदमी को ढूंढने के लिए, लेकिन वो अनजान आदमी उसे कहीं पे भी नहीं दिखता। रात को जब तानिया अपने कमरे में सो रही होती है तो उसके कान में उसे डीमन की आवाज सुनाई देती है। ये सुन के वो जोर से चिल्लाती है और हमें वो पेंटिंग दिखाई जाती है जिसकी आंखें लाल हो गई थी, यानी कि वो डीमन उसे परेशान कर रहा था। इधर नौकरानी जब छत पे कपड़े सुखा रही होती है तो अचानक उसे तानिया की आवाज आती है जो कि वही पोयम गा रही थी जो उसकी माँ ने उसे सिखाई थी। जब वो तानिया के पास जाने के लिए निकलती है तो उसे टेरिस से एक अजीब सी आवाज आती है, मानो कि उसके ऊपर कोई चल रहा हो। वो तानिया की आवाज सुन के स्टोर रूम में पहुंचती है जहां वो तानिया को देखती है जो कि दीवार पे कुछ लिख रही थी। तानिया ने वहां पे पीकाबू लिखा होता है और जब वो नौकरानी उस शब्द को बोलती है तो वो डीमन गुस्से में आ जाता है। वो उसे उठा के पटक देता है जिससे एक रॉड उसके शरीर के आर पार हो जाती है और उस नौकरानी की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर अलीशा तानिया को ढूंढ रही होती है और तभी तानिया उसके सामने भागती हुई आती है जो कि काफी डरी हुई थी। अलीशा तानिया को रोकती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो तानिया उसे कोई जवाब नहीं देती और अलीशा उसके हाथों की तरफ देखती है जो कि जख्मी हो गए थे। इधर हम उस स्टोर रूम में उस अनजान आदमी को देखते हैं जिसने अलीशा को वो लेटर दिया था। वो उस नौकरानी की लाश को देख के वहां से भाग जाता है और जब अलीशा वहां पे पहुंचती
पहुंचती है तो वो उस आदमी को देख लेती है, लेकिन वो वहां से निकल जाता है। तभी अलीशा को उस नौकरानी की लाश मिलती है, जिसे देख के वो काफी डर जाती है। रात को एंटोन अलीशा को समझाता है और सिस्का से कहता है कि वो नौकरानी के घर वालों को कुछ पैसे दे दे। अलीशा उससे कहती है कि जरूर इस घर में कोई गड़बड़ है, तो एंटोन उससे कहता है कि वो ज्यादा ना सोचे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अलीशा जब रात को अपने रूम में सो रही होती है तो उसे टेबल खुरचने की आवाज आती है। जब वो उठती है तो वो अपने रूम में किसी को भी नहीं देखती, लेकिन तभी वो अपने मिरर टेबल पे एक आत्मा को देखती है जो कि टेबल पे कुछ खुरच रही थी। ये देख के वो काफी डर जाती है और तुरंत सो जाती है। अगली सुबह अलीशा थिएटर में अपना शो परफॉर्म करती है, जहाँ पे उसके सभी फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। उस शो में ह्यूमन सैक्रिफाइस दिखाई गई थी और जब तानिया ये देखती है तो उसे काफी बुरा लगता है। तभी वहाँ पे एक असली शक्ति आती है जो कि एक्टर्स को पटक देती है, जिसे देख के थिएटर में सभी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सिस्का देखती है कि तानिया वहाँ से गायब है और वो सभी उसे ढूंढने लगते हैं। तानिया उन्हें थिएटर के बाहर रोती हुई दिखाई देती है और वो सभी उसके पास जाके उसकी मदद करते हैं। वो सभी तानिया को घर में लाते हैं और अलीशा उसे सुला देती है और तभी हमें वहाँ पे उस डेविल की तस्वीर दिखाई जाती है जिसके ऊपर मैग्नोलिया फ्लावर था। अलीशा जब नीचे जाती है तो वो अपने भैया और भाभी की बातें सुनती है, जहाँ एंटोन सिस्का से कह रहा था कि वो रात कब आएगी और ये सब टलेगा। सिस्का उनसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो रात जल्दी आ जाएगी। अलीशा जब ये बात सुनती है तो उसे काफी अजीब लगता है और वो ऊपर जाके एल को कॉल करती है। वो उससे कहती है कि उसके घर में जरूर कोई गड़बड़ है और कल वो उससे मिलेगी, जिसके बारे में वो पता लगाएंगे। अगली सुबह अलीशा और एल तानिया के ऑर्फनेज में जाते हैं, जहाँ वो केयर टेकर से तानिया के बारे में पूछते हैं। वो केयर टेकर उन्हें अलीशा के माता पिता की तस्वीर दिखाती है और उनसे कहती है कि एक दिन उसकी माँ खून से लथपथ उसके ऑर्फनेज के बाहर आई थी और उसके हाथ में तानिया थी जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी माँ ने उससे कहा कि वो मरने वाली है और वो तानिया का हमेशा ख्याल रखे। ये कह के वो मर गई और तब से तानिया उसके ऑर्फनेज में थी। वो उन्हें ये भी बताती है कि उसे हमेशा से लगता है कि तानिया पोजेस्ड थी, क्योंकि वो हमेशा मैग्नोलिया फ्लावर्स खाया करती थी जो कि डीमन का फ्लावर है। और जब तक तानिया यहाँ पे थी कोई ना कोई हादसा यहाँ पे होता आया है, लेकिन जब सिस्का और एंटोन ने उसे देखा तो उन्होंने ठान लिया कि वो उसे ही अपनी बेटी बनाएंगे और वो उसे अडॉप्ट करके यहाँ से ले गए। वो उन्हें तानिया की एक ग्रुप फोटो भी दिखाती है जिसमें वो एक डीमन लग रही थी और उन्हें बताती है कि तानिया पक्का पोजेस्ड है, इसीलिए वो सबसे अलग रहती है। ये सारी बातें सुन के एल अलीशा से कहता है कि उसे उसके भाई को ये सारी बातें बता देनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके परिवार पे कोई भी मुसीबत आए। अलीशा उससे कहती है कि वो सही कह रहा है और वो अभी जाके अपने भाई को सारी बात बताएगी। इधर तानिया फिर से उस रूम के बाहर मैग्नोलिया फ्लावर्स खाते हुए पहुंचती है, लेकिन तभी एंटोन वहां पे आता है और तानिया को देख के गुस्सा करने लगता है। वो उसे तुरंत अपने रूम में ले जाता है और उससे कहता है कि उसने उसे कितनी बार मना किया है उस रूम में जाने के लिए, लेकिन वो फिर भी बार बार वहां पे क्यों जाना चाहती है। ये सुन के तानिया के अंदर का डीमन काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपनी शक्ति से एंटोन पे सामान फेंकने लगता है, जिससे एंटोन काफी डर जाता है। वो ऊपर लटके पंखे को एंटोन के सर पे गिरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अलीशा जब वहां पे पहुंचती है तो वो अपने भाई की लाश को देख के काफी हैरान हो जाती है। वो सभी उसका फ्यूनरल करवाते हैं, जहाँ पे सिस्का और वो बहुत रोती हैं। वहीं पे अलीशा दूर खड़े एक आदमी को देखती है जो कि उसे घूर रहा था। वो तुरंत उस आदमी के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है और वो उससे क्या चाहता है। वो आदमी उसे बताता है कि वो तानिया की माँ का भाई है और तानिया की बॉडी रेड डेविल के लिए मार्क की गई है। तानिया का फादर एक कल्ट मेंबर था जो कि रेड डेविल की पूजा करता था और उसने सौदा किया था कि अगर वो अमीर बन जाएगा तो वो अपनी बेटी का सैक्रिफाइस करेगा। रेड डेविल ने उसे सारी संपत्ति दी, लेकिन जिस रात वो सैक्रिफाइस करने जा रहा था उस रात उसकी बीवी ने उसे रोकने की कोशिश करी। उसने अपनी बीवी को स्टैब किया, जिसके उसके शरीर से खून निकलने लगा, लेकिन तानिया की माँ भी बहुत स्ट्रांग थी और उसने उसे मार डाला। वो अपनी बेटी को उठा के तुरंत ऑर्फनेज में गई और वहां पे उसे सौंप दिया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन इससे रेड डेविल ने तानिया को पोजेस कर लिया था और वो उसकी सोल लेना चाहता है। जब भी उसके सामने कोई पीकाबू बोलता है तो वो डेविल उसको मार डालता है। उसने काफी जादू करके डेविल को रोका हुआ है, लेकिन अगर वो तानिया की बॉडी से निकल गया तो वो सबको मार डालेगा। वो उसकी बॉडी में तब तक सील रहेगा जब तक तानिया को कोई सैक्रिफाइस ना कर दे। वो अलीशा को अपनी छाती पे एक निशान दिखाता है और उसे बताता है कि वो भी इस कल्ट में रह चुका है, जिसकी वजह से उसकी बहन की जान चली गई और जिसके शरीर पे भी ये निशान होगा वो सभी कल्ट मेंबर्स हैं जो कि रेड डेविल की पूजा करते हैं।
तभी वो सिस्का को वहाँ पे आता देखता है तो वो वहाँ से चला जाता है और सिस्का अलीशा से वहाँ आके पूछती है कि वो किससे बात कर रही थी, लेकिन अलीशा उसे कोई भी जवाब नहीं देती। रात को अलीशा सिस्का से कहती है कि जरूर इस घर में कोई साया है, तो सिस्का उससे कहती है कि वो इन सब बातों पे विश्वास ना करे, अभी उसकी भाई की मौत हुई है और वो फिर से शुरू हो गई। इधर तानिया की माँ का भाई एक रिचुअल करने जा रहा था ताकि वो उस डीमन को हमेशा के लिए भगा सके। उसने तानिया की वुडू डॉल बनाई हुई थी जिसे वो स्टैब करता है, जिससे तानिया को बहुत दर्द होता है और वो डेविल उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। तानिया के चिल्लाने की आवाज जब सिस्का और अलीशा सुनती हैं तो वो उसके रूम में जाती हैं। वो तानिया के रूम को बिखरा हुआ पाती हैं और तानिया को सुला देती हैं। तभी अलीशा सिस्का के गर्दन पे वही साइन देखती है जो उस आदमी ने उसे दिखाया था, जिससे उसे पता चलता है कि सिस्का भी एक कल्ट मेंबर है जो कि रेड डेविल की पूजा करती है। इधर वो डेविल तानिया की माँ के भाई के पास पहुंचता है और उसे उठा के पटकने लगता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि यहाँ पे वो आत्मा बैठी हुई थी जो उसके टेबल पे कुछ लिख रही थी और वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो तानिया की मदद करे, यानी वो आत्मा तानिया की माँ की थी जो उससे मदद मांगने आई थी। तभी तानिया अलीशा के रूम में आती है और उसके गले लग जाती है। वो उससे कहती है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन सिस्का वहाँ आके तानिया से कहती है कि वो इसके रूम में क्या कर रही है। वो उसे अपने साथ ले जाती है, जिससे अलीशा को काफी अजीब लगता है। अलीशा तुरंत एल को फोन करके उसे अपने घर के बाहर बुलाती है। वो उसे सारी बात बताती है तो एल को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता। वो एल से कहती है कि वो एक आदमी का एड्रेस जानती है जिससे वो मिलने जा रही है और जब तक वो वापस नहीं आती वो यहीं पे उसका इंतजार करे। अलीशा तुरंत तानिया के मामा के घर जाती है, जहाँ पे उसे एक प्राचीन किताब मिलती है जिसमें उस रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था। वो पढ़ के उसे पता चलता है कि अमावस की रात को वो सैक्रिफाइस करेंगे और तभी उसे याद आता है कि आज ही अमावस की रात है, यानी सिस्का तानिया को जरूर सैक्रिफाइस करने वाली है। इधर एल जब अलीशा का इंतजार कर रहा होता है तो सिस्का वहाँ पे उसके पास चाकू लेके आती है और उसे बुरी तरह स्टैब करती है, जिससे एल की मौत हो जाती है। सिस्का तानिया को बेहोश करके अपने सीक्रेट रूम में ले जाती है, जहाँ पे वो रेड डेविल की पूजा किया करती थी। अलीशा जब अपने घर के बाहर पहुंचती है तो उसे वहाँ पे एल की लाश दिखती है, जिसे देख के वो काफी डर जाती है। वो तुरंत अंदर जाके तानिया को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं पे भी नहीं मिलती। तभी तानिया की माँ की आत्मा उसे दिखाई देती है जो कि उसे रास्ता बताती है। इधर सिस्का एक मंत्र पढ़ती है और वो तानिया को सैक्रिफाइस करने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे अलीशा आ जाती है जो उस पे हमला कर देती है। ये देख के सिस्का को काफी गुस्सा आता है और वो अलीशा को बुरी तरह स्टैब करती है, लेकिन तभी तानिया उठती है और जोर से चिल्लाती है और हम उसके सर पे एक मार्क को देखते हैं, मानो कि डेविल चिल्ला रहा हो। वो डेविल सिस्का को उठा के फेंक देता है, जिससे एक रॉड उसके शरीर के आर पार हो जाती है, जिससे सिस्का की वहीं पे मौत हो जाती है। तानिया तुरंत बेहोश हो जाती है और अलीशा उसे उठाने की कोशिश करती है और तभी तानिया उठ जाती है और हम देखते हैं कि वो डेविल उसके अंदर से जा चुका है। फिर हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां एक कपल अपनी बालकनी में होते हैं और उनकी लड़की मैग्नोलिया फ्लावर खा रही थी। ये देख के उसकी माँ उससे कहती है कि वो उस फ्लावर को ना खाए वरना डेविल उसे उठा के ले जाएगा। और तभी हम उनके घर की तस्वीर को देखते हैं जो कि अपने आप मुड़ती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इंडोनेशियन फिल्म केम्बांग कांतिल की कहानी, जहाँ पे हमें ब्लैक मैजिक के बारे में दिखाया गया है। दोस्तों इंसान कम समय में पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता अपनाता है। एंटोन और उसकी बीवी सिस्का ने भी ऐसा ही किया था। वो एक कल्ट मेंबर बन गए और वो डेविल की पूजा करने लगे। उन लोगों ने डेविल से शोहरत मांगी और डेविल ने उसे शोहरत दी और बदले में डेविल ने उनसे एक लड़की का सैक्रिफाइस मांगा। वो दोनों ही वो सैक्रिफाइस करने में नाकामयाब रहे, इसीलिए डेविल ने उन्हें मार डाला। दोस्तों तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।